अब हम पाइथन के अंदर कमेंट्स के बारे में बात करेंगे। कमेंट्स बेसिकली रीडर के लिए होता है। पाइथन कोड को एक्सप्लेन करने के लिए बेसिकली कमेंट्स यूज होते हैं, और जब आप अपने कोड के अंदर कमेंट्स को यूज करते हैं तो इससे जो आपका कोड होता है वो मोर रीडेबल होता है और ये प्रोफेशनल लुक भी लगती है। अभी तो आप छोटे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, नॉट मोर देन 100 लाइन ऑफ कोड्स। जब आप सेम वही सोर्स फाइल अपने किसी फ्रेंड को देते हैं, कोई एरर आ जाता है, तो अगर आप हर मॉड्यूल के ऊपर लिख दें कि इस मॉड्यूल का क्या मकसद है, तो वो इजीली उस कमेंट को पढ़ लेगा, तो उसको जो इनसाइड मॉड्यूल है तो उसको उस मॉड्यूल का पता चल जाएगा कि बेसिकली ये कोड किसके लिए हुआ है। अगर कमेंट आप नहीं करेंगे तो उसको लाइन बाय लाइन उस कोड को पढ़ना पड़ेगा और उसके बाद फिर उसको समझ आएगी कि बेसिकली इसके अंदर हुआ क्या है। मतलब लेट्स सपोज अभी आपने कोई फंक्शन बनाया है, मतलब जिसमें आप 2 नंबर्स ऐड कर रहे हैं। अगर आप उसके टॉप के ऊपर कमेंट कर दें कि ये बेसिकली जो फंक्शन है ये 2 नंबर्स को ऐड कर रहा है, तो उसको समझ आ जाएगी कि बेसिकली जो इसके नीचे कोड है वो 2 नंबर्स को ऐड कर रहा है, ये उसका फंक्शन है। अगर आप नहीं लिखते हैं तो उसको लाइन बाय लाइन चेक करना पड़ेगा कि इस कोड के अंदर हुआ क्या है, तो उसके बाद उसको समझ आएगी कि ये 2 नंबर्स को ऐड कर रहा है। अभी तो मैं छोटे प्रोजेक्ट्स की बात कर रहा हूँ, जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके अंदर कमेंट मस्ट होता है, क्योंकि अगर कमेंट ना हो तो हम किसी प्रोग्रामर को दें उसके अंदर एरर सॉल्व करने के लिए, तो अगर उसके ऊपर कमेंट ना हो तो उसको बड़ी प्रॉब्लम आती है कि इस कोड के अंदर बेसिकली हुआ क्या है, उसको लाइन बाय लाइन चेक करना पड़ता है। तो ये इजीएस्ट वे है कि आप हर मॉड्यूल के ऊपर एक कमेंट कर दें कि इस मॉड्यूल के अंदर हमने किया क्या बेसिकली। तो चलिए आप थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लेते हैं कि पाइथन के अंदर हम कमेंट किस तरह राइट कर सकते हैं। कमेंट राइट करने के लिए हमारे पास ये हैश है, और उसके बाद आपने जो कमेंट करना है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। मतलब लेट्स सपोज अभी मैं सिंपल यहाँ पे कमेंट लिख लेता हूँ। तो अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो देखेंगे कि हमारी कंसोल के ऊपर कुछ भी शो नहीं होगा। तो ये देखें रन हुआ है, तो हमारी कंसोल के ऊपर कुछ भी शो नहीं हुआ क्योंकि ये कमेंट है। अभी यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ प्रिंट, और यहाँ पे मैं 10 लिख देता हूँ, और अब इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो ये देखिए हमारे पास 10 जो है वो प्रिंट आउट हो गया। लेकिन हमारे पास जो ऊपर वाली स्टेटमेंट है वो प्रिंट नहीं हुई क्योंकि वो कमेंट है, वो जस्ट रीडर के लिए होता है। जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो वो कमेंट को इग्नोर कर देता है। ये हमारे पास सिंगल लाइन कमेंट है। अब हम अगर मल्टी लाइन कमेंट की बात करें तो बेसिकली पाइथन के अंदर इसका कोई भी सिंटैक्स नहीं है, लेकिन प्रोग्रामर किस तरह यूज करते हैं, हर लाइन के बाद हैश यूज कर देते हैं। मतलब लेट्स सपोज अगर 3 लाइन का कमेंट है तो ये 3 हैश स्टार्टिंग में इनको यूज करने पड़ते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूं आई एम, और नेक्स्ट पे लिख देता हूं गोइंग टू, और थर्ड में लिख देता हूं प्रिंट स्टेटमेंट। और इस तरह आप मल्टी लाइन कमेंट कर सकते हैं। अब मैं इसको अगेन रन करता हूं तो ये देखिए हमारे पास ये 10 वैल्यू आ गई है। सिर्फ हमारे पास यही कोड है, ऊपर जो है वो कमेंट्स हैं। हम मल्टी लाइन कमेंट को एक और तरीके से भी लिख सकते हैं। वो हम किस तरह लिख सकते हैं, हमारे पास जो ट्रिपल कोट्स होता है उसको लिखना पड़ता है। इसको एंटर कर देता हूं। इसके अंदर आप जो भी लिखेंगे वो कमेंट्स की फॉर्म में लिखा जाएगा। इधर मैं लिख देता हूं दिस इज द कमेंट सेक्शन, दिस इज मल्टी लाइन कमेंट। मतलब ETC आप कुछ भी लिख सकते हैं इसके अंदर। अब मैं इसको अगेन रन करता हूं तो जस्ट 10 प्रिंट आउट हो रहा है, नथिंग एल्स। बाकी ये ऊपर कमेंट है और ये नीचे भी कमेंट है। मल्टी लाइन कमेंट करने के 2 तरीके हैं, एक ये ऊपर वाला है, हर लाइन से पहले आपको हैश लगाना पड़ेगा, या आप ये तरीका यूज कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है इस टॉपिक के रिलेटेड, आप कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं उसका आंसर जरूर करूंगा। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला है या ये वीडियो आपको सीखने लायक लगी है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। आपको मेरे साथ कांटेक्ट करने के सोशल लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।